बहू ने बनाई 2 मिनट में 10 तरह के सब्जी के कोफ्ते। भाभी, मैंने सभी कस्टमर को कोफ्ते दे दिए हैं। अब मैं बाहर की डिलीवरी संभालती हूँ। बाहर से भी 6-7 ऑर्डर आ गए हैं। आती हूँ मैं सबको ऑर्डर देकर, ठीक है? सोनाक्षी, और थोड़ा जल्दी आना, आज शाम के काफ़ी सारे ऑर्डर आए हुए हैं। मैंने कब से आपसे कह रखा है कि गोभी और पनीर के कोफ्ते की सब्जी दे दीजिए। मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं। आपके कोफ्ते की सब्जी इतनी फेमस है कि मैंने अपने घर में ही आज सब्जी बनाने से मना कर दिया था। अरे फेमस तो होंगे ही, देखा नहीं बोर्ड पर क्या क्या लिखा है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर 10 अलग अलग तरह के कोफ्ते बना कर देती हैं और ये बिल्कुल ताज़ा और टेस्टी भी है। सही कहा भाई साहब आपने। सिर्फ 2 मिनट में आपको इन 10 अलग अलग तरह के कोफ्ते की सब्जी मिलेगी। आप सब बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से आप सभी को आपका ऑर्डर देती हूँ। स्वाति जल्दी जल्दी सभी कस्टमर्स को उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अलग अलग कोफ्ते की सब्जी पैक करके देती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन स्वाति की दुकान पर कस्टमर्स की भीड़ बंद नहीं होती। जहां हम और आप जैसे लोगों को आगे से 1 घंटे का समय लग जाता है, तो वहीं स्वाति सिर्फ 2 मिनट के अंदर 10 अलग अलग तरह के कोफ्ते की सब्जी बना देती थी। क्या राज था स्वाति का, जो वो इतने कम वक्त में इतना सब कुछ बना रही थी, जो लोगों को भी काफी पसंद आ रहा था। और आज हर किसी की जुबान पर स्वाति के कोफ्ते ही छाए हुए थे। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे यार, क्या बनाऊँ अपनी पहली रसोई में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हर कोई अपनी पहली रसोई में पालक पनीर, शाही पनीर, चिकन बिरयानी ये सब बनाकर देता है। मैं कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ, लेकिन क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा है। इतने वीडियो देख लिए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्वाति अलग अलग पकवानों की वीडियो देख ही रही होती है कि तभी उसके फोन पर एक वीडियो आती है, जिसे देख ये हुई ना बात, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अब जल्दी से जाकर इसकी तैयारी करती हूँ। स्वाति को खाना बनाने का काफी शौक था। अपने मायके में भी स्वाति हमेशा खुद ही खाना बनाती थी। अपनी पहली रसोई की रस्म में स्वाति घिये के कोफ्ते बनाने की तैयारी करती है, जिसमें जल्दी जल्दी घिया धोकर उसे घिसकर उसमें तरह तरह के मसाले डालकर स्वाति जल्दी जल्दी उसके कोफ्ते बना देती है। तो वहीं दूसरी तरफ कोफ्ते की सब्जी की तैयारी करती है। सिर्फ चंद मिनट में स्वाति कोफ्ते की सब्जी के साथ रोटी और चावल बनाकर ले आती है, जो सभी को खाने में भी काफी ज्यादा पसंद आता है। छोटी बहू, तुमने तो काफी बढ़िया कोफ्ते की सब्जी बनाई है। पता है, मुझे कोफ्ते की सब्जी काफी पसंद है, लेकिन घर में किसी को भी बनानी नहीं आती और यहाँ आसपास के होटल में भी अच्छी नहीं मिलती। वैसे बहू, मानना पड़ेगा, तुमने झटपट खाना बना लिया। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम रसोई में गई थी। तुम्हारी स्पीड अच्छी है। कोफ्ते की सब्जी के साथ साथ सभी स्वाति की सब्जी बनाने की स्पीड को भी तारीफ करते हैं। ऐसे ही ये दिन खत्म होता है और अगला दिन शुरू हो जाता है। कल तो मैंने घिये के कोफ्ते की सब्जी बना दी थी। आज आप लोग क्या खाएंगे मुझे बता दीजिए। एक काम कर तू आज प्याज के कोफ्ते की सब्जी बना। बचपन में मेरी माँ मेरे लिए बनाती थी, बहुत ही गजब की बनाती थी प्याज के कोफ्ते की सब्जी। और भाभी, मेरे लिए आप मटर के कोफ्ते की सब्जी बनाना। सभी लोग घर में अपने मनपसंद सब्जी के कोफ्ते बनाने के लिए स्वाति को कह देते हैं। स्वाति जल्दी से रसोई में जाती है और सबसे पहले हरी सब्जियां घिसने लगती है। कल घिये के कोफ्ते की सब्जी बनाते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा ही मसाला बन गया था। अच्छा हुआ मैंने इसे फेंकने के बजाय फ्रिज में रख दिया। अब जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ। स्वाति फिर से अलग अलग सब्जियों के कोफ्ते की सब्जी बनाती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। भाभी, मानना पड़ेगा, कोफ्ते की सब्जी बनी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात बताइए, आप इतनी जल्दी बना कैसे रही हैं? ऐसा लगता है कि 2 मिनट में ही आप चुटकी बजाते ही सब्जी तैयार कर देती हैं। वो क्या है ना, शादी से पहले मैं ही हमेशा खाना बनाती थी, इसलिए खाना बनाते बनाते मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है और मैं 2 मिनट में भी काफ़ी कुछ बना देती हूँ। स्वाति के हाथ की बनी हुई कोफ्ते की सब्जी घर में सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके चलते अब घर में सभी लोग आए दिन स्वाति से अलग अलग तरह के कोफ्ते की सब्जी बनवा कर खाया करते हैं। रोज रोज सब्जी बनानी पड़ती है उसे। आज तो कुछ ज़्यादा ही कोफ्ते की सब्जी बनानी है मुझे। एक काम करती हूँ, खाना बनाने में अभी कुछ वक्त है, कोफ्ते के लिए मसाला तैयार कर देती हूँ तब तक। स्वाति दिन में ही प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन सभी चीज़ों का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख देती है। वहीं बाकी के मसाले भी तैयार करके कोफ्ते का बैटर बनाकर फ्रिज में रख रही होती है कि तभी वहाँ किचन में स्वाति की सास आती है। अरे स्वाति बहू, क्या कर रही है? अभी तो खाना बनने में वक्त है ना। माँ जी, आप पूछती रहती है ना कि कैसे मैं 2-2 मिनट में अलग अलग कोफ्ते की सब्जी बनाकर तैयार कर देती हूँ। एक काम करती हूँ, कोफ्ते की सब्जी बनाने से पहले ही दिन की सारी तैयारी कर देती हूँ और रात में बस मुझे तड़का ही तो लगाना होता है।
बहू तू तो बिल्कुल होटल के शेफ की तरह काम कर रही है। जैसे वो पहले से ही सारी तैयारी करके रख देते हैं, तू भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। चल अच्छा है। कई दिन गुजर जाते हैं। स्वाति के ससुराल वाले पर आए दिन उससे ऑर्डर देखकर अलग अलग तरह के कोफ्ते बनाने की फरमाइश करते हैं। भाभी आपको पता है, आज मैं अपने दोस्तों के साथ एक होटल में खाना खाने के लिए गया था। वहां मैंने मलाई कोफ्ता देखा और ऑर्डर कर दिया। जब मैंने उसको खाया तो इतना बकवास कि पूछो मत। ऊपर से हाफ प्लेट 200 रुपए। अरे पैसे भी गए और टेस्ट भी नहीं मिला। भाभी क्या आपको मलाई कोफ्ता बनाना आता है? हाँ रोहन, मुझे मलाई कोफ्ता आता है बनाना। तो भाभी देर किस बात की है? आज रात को खाने में आप मेरे लिए मलाई कोफ्ता ही बनाना प्लीज। हाँ कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। अरे बहू, मेरे लिए तो मूली के कोफ्ते बना दे। कई दिन से मूली के पराठे खा रहा हूं, आज तो मूली के कोफ्ते बना दे। कभी कभी तो स्वाति सभी के लिए अलग अलग तरह के कोफ्ते की सब्जी बनाने में परेशान हो जाया करती थी। इन लोगों ने अलग अलग कोफ्ते की सब्जी बनाने का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन कोई आकर थोड़ी मदद भी नहीं कर रहा है। चलो छोड़ो, अच्छा हुआ मैं पहले ही मसाला तैयार करके रख देती हूँ फ्री टाइम में, वरना मैं तो पागल ही हो जाती। अपनी अच्छी स्पीड और दिमाग के चलते स्वाति हर दिन 10 अलग अलग तरह के कोफ्ते की सब्जी बनाने में माहिर हो चुकी थी। 2 मिनट के अंदर ही स्वाति अलग अलग कोफ्ते की सब्जी बनाकर तैयार कर देती थी और ऐसे ही कई समय गुजर जाता है। हर रोज की तरह सभी लोग कोफ्ते की सब्जी का आनंद ले रहे होते हैं कि तभी चेहरे पर परेशानी लिए अंकित घर आता है। अरे अंकित, क्या हुआ बेटा? इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? अब मैं क्या बताऊं आपको, इतने साल पढ़ाई और मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लगी थी। किसी रीजन की वजह से हमारी कंपनी को बंद कर दिया गया और हम सभी एम्प्लॉयज की नौकरी चली गई। अब मैं क्या करूं माँ? आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? आप ऑनलाइन कई जगह पर इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्वाति, मैं जो फील्ड में काम करता हूँ उस फील्ड की जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। परेशान मत हो बेटा, भगवान पर भरोसा रख। आज नहीं तो कल तुझे जॉब मिल जाएगी, बस तू कोशिश करना मत छोड़ना। अंकित कई दिनों तक अलग अलग कंपनी में इंटरव्यूज के लिए ट्राई करता है, लेकिन कहीं से भी अंकित को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अंकित का परिवार जिस घर में रहता था उस घर का लोन भी अभी पूरा नहीं चुका था, जिससे सभी काफी परेशान थे। हमारे पास जितने पैसे हैं उतने में तो बस मुश्किल से 2 से 3 महीने का ही गुजारा हो पाएगा, और अभी तो लोन के पैसे भी देने हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर अंकित की जॉब नहीं लगी तो क्या होगा? माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सब ठीक होगा, मुझे भगवान पर भरोसा है। सभी लोग घर में काफी ज्यादा परेशान थे। सभी को खाना देने के बाद स्वाति अपने कमरे में आती है और मूड ठीक करने के लिए थोड़ा फोन चलाने लगती है। तभी स्वाति को कुछ ऐसी वीडियोस दिखती हैं जिन्हें देख स्वाति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से हॉल में आती है। इन सभी वीडियो में ये लड़के लड़कियां अपनी कुछ न कुछ खाने पीने की स्पेशल चीज बनाकर बेच रही हैं, जिनसे ये काफी फेमस भी हो रहे हैं और उनका ये काम भी बढ़ रहा है। मैं भी तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अलग अलग कोफ्ते की सब्जी बना देती हूँ, तो क्यों ना मैं भी एक बार इनकी जैसे ही कोशिश करूँ। क्या पता लोगों को मेरे हाथ की भी कोफ्ते की सब्जी पसंद आए और फिर हमारी भी बिक्री शुरू हो। जहाँ मैं पहले काम करता था वहां पर भी एक आंटी खाने की थाली बेचती थी। हम हमेशा सभी उनसे ही खाना लेकर खाया करते थे। दिन का नाना करके भी वो 3 से 4 हजार रुपए तो कमा ही लेती थी। एक बार स्वाति तुम्हें ये करना चाहिए। अंकित अपने दोस्त से बात करके एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है, तो वहीं स्वाति अपने पास रखे थोड़े बहुत पैसों से अलग अलग तरह की सब्जियां, मसाले, तेल जैसी चीज ले आती है और अब रात भर जागकर कोफ्ते बनाने की तैयारी करती है। वहीं अंकित दुकान के बाहर 2 मिनट में अलग अलग तरह के 10 कोफ्ते मिलने का बोर्ड लगा देता है। अगले दिन स्वाति अपनी सास और पति के साथ दुकान पर आती है और कोफ्ते बेचने की सारी तैयारी कर देती है। कुछ देर में 2 से 3 लोग स्वाति की दुकान पर आ जाते हैं। क्या यहाँ सच में 2 मिनट में 10 अलग अलग तरह के कोफ्ते की सब्जी मिलती है? कहीं आप लोग हम लोगों को बासी सब्जी तो नहीं खिला रही हैं? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। मैं आप सबके सामने ही कोफ्ते की सब्जी बनाऊंगी, आप लोग बस देखते जाइए। स्वाति सारे तैयार किए हुए मसाले को जल्दी से तड़का लगाती है, तो वहीं फटाफट कोफ्ते भी तेल में फ्राई करने लगती है। सिर्फ 2 मिनट में स्वाति उस कस्टमर के लिए कोफ्ते की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देख अरे वाह बहन जी, आपने तो सच में 2 मिनट में कोफ्ते की सब्जी तैयार कर दी और खाने में भी काफी लाजवाब है। इसी तरह स्वाति की दुकान पर आए दिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है, जिससे स्वाति की इनकम भी बढ़ती है और उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। 1 से 2 महीने में अंकित को एक नई जॉब मिल जाती है और अब सब इस परिवार में पहले से भी अच्छा हो जाता है।
तुम लोगों को गवार न कहीं तो क्या कहीं, गवार जैसी हरकत कर रही हो, और हम तुम्हें गवार भी ना बोले। ये शहर है शहर, तुम्हारा गांव नहीं जो यहाँ पर भी तुमने खेती शुरू कर दी। अरे छत और आंगन का समझ में भी आता है, लेकिन घर की दीवारों पर खेती कौन करता है? और नहीं तो क्या, जब भी इनके घर में जाओ तो कभी किसी कोने में प्याज की बदबू आती है तो किसी कोने में भिंडी की। पूरे घर में सब्जी मार्केट बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। जिस दीवार की खेती से तुम लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है ना, एक दिन देखना यही दीवार की खेती तुम लोगों के बहुत काम आएगी। एक दिन तुम लोग भी ये सब करोगे और उस समय को आने में ज्यादा वक्त नहीं है। सुना तुम लोगों ने इन गवारों की बात? अब हम इनके जैसे गवार हरकतें करेंगे। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे घर के बाहर सब्जी वाले आ जाते हैं, या तो फिर हम ऑनलाइन सब्जी मंगा लेते हैं। अनामिका और पूनम की बात सुनकर मोहल्ले की सभी औरतें उन पर हंसने लगती हैं। आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो इन पांचों बहू ने अपने घर की दीवारों पर ही खेती करनी शुरू कर दी थी, और क्यों मोहल्ले की औरतें इन्हें इस तरह ताना दे रही थी? आइए से जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आ गई तुम सब लोग, और मेरी बहू को अच्छे से घुमाया ना शहर? क्यों बहुओं, अच्छे से घुमाना तुमने शहर? कहीं इन लोगों ने तुम्हें घुमाने में कंजूसी तो नहीं करी? कोई कंजूसी नहीं किया, सारी अच्छी जगह दिखाई हमने आपकी बहू को। यकीन नहीं होता खुद ही पूछ लो। हाँ माँ जी, हमने अच्छे से शहर घूम लिया। यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, मेट्रो और घूमने फिरने की इतनी सुंदर सुंदर जगह सब देखी है। हम जब गांव में थे तो बस शहर के बारे में सुना ही था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हमारी शादी शहर में होगी और हम भी इतनी सुंदर सुंदर जगह देख पाएंगे। अनामिका, पूनम, कोमल, शिल्पा और आंचल, ये पांचों बहुएं ही गांव की रहने वाली थी, लेकिन इनकी शादी शहर में हुई थी। शहर आकर ये पांचों ही काफी खुश थीं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही थी। आज कलावती अपनी पांचों बहू के साथ मॉल में जाती है। घर का राशन वगैरह लेने के बाद अब कलावती अपनी बहू के साथ सब्जी के काउंटर पर आती है और वहां से सब्जियां लेने लगती है कि तभी हे भगवान, माँ जी ये 4 टमाटर 40 रुपए किलो हैं और ये 250 ग्राम भिंडी 60 रुपए किलो। इन्होंने तो लूट मचा रखी है। ये सब्जियां है ही ना, कहीं सोने के टुकड़े तो नहीं दे रहे हैं लोग। अरे इतने रुपए में तो थैला भर की सब्जी आती है हमारे गांव में। वैसे भी हमारे गांव के लोगों को सब्जी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सभी लोग अपने आंगन और खेत की सब्जियों से ही खेती कर लेते हैं और साल भर ताजी सब्जी खाते हैं। बहू तो वो गांव है और ये शहर। गांव में हर कोई आसानी से खेती कर सकता है, लेकिन शहर में ये मुमकिन नहीं। और शहर है तो दाम भी तो बड़े होंगे ना। धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब की आदत हो जाएगी। देखते ही देखते कलावती हफ्ते भर की सब्जी पूरे 2000 रुपए में ले लेती है, जिसे देख उसकी पांचों बहुएं अभी भी हैरानी में ही डूबी हुई थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज सब्जी वाला गली में आ जाता है, जिसके चलते सभी लोग सब्जियां ले रहे थे। अरे ये क्या भैया, ये कैसी कैसी सब्जियां दे रही हो आप? सारी की सारी तो बासी हैं, सस्ती सब्जियां दे रही हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बासी सब्जियां खिलाओगे लोगों को। काहे की बासी बिल्कुल ताजी आई है गांव से मैडम जी, और इतनी ही बासी लग रही है तो खुद क्यों नहीं उगा लेती सब्जी? ये सही है, पैसे भी पूरे लो और सब्जी भी हमें बासी दे रहे हो। अजब ही शहर है। पांचों बहू को गांव की ताजी सब्जियां खाने की आदत थी, लेकिन जब से वो शहर आई थी तब से उन्हें बासी या तो ताजी के नाम पर महंगी सब्जियां खानी पड़ रही थी। आज पांचों ने घर के ढेर सारे कपड़े धोए थे, जिन्हें सुखाने के लिए वो छत पर आई थी। उस दिन जब मैं रात में छत पर आई थी तो मुझे तो लगा कि छत काफी बड़ी होगी, लेकिन अब दिन के उजाले में पता चल रहा है कि हमारी छत तो 4 कदम पर ही खत्म है। यहाँ के मकान ही इतने छोटे होते हैं तो छत कहाँ से बड़ी होगी? अगर छत बड़ी होती तो हम छत पर ही थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लेती, लेकिन छत पर तो जगह ही नहीं है और यहाँ के घरों में तो आंगन ही नहीं होता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। चारों बहुएं हॉल की सफाई कर रही होती हैं कि तभी पूनम हाथों में अखबार लिए भागती हुई उनके पास आती है। अरे ये क्या पूनम, तुम इस तरह भागती हुई क्यों आ रही हो? तुम लोग अखबार पढ़ो, इसमें वर्टिकल फार्मिंग के बारे में क्या क्या लिखा है, यानी कि हम लोग दीवारों पर खेती कैसे कर सकते हैं। क्या कहा तुमने? दीवारों पर खेती? पूनम क्या कह रही हो? लोग जमीन पर खेती करते हैं और तुम दीवारों की खेती करने की बात कर रही हो? इस अखबार को पढ़ो। हम इन तरीकों से वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, यानी कि दीवार पर बड़ी आसानी से खेती कर सकते हैं। इससे हम घर में ही खेती करके सब्जियां उगाएंगे और रोज ताजी ताजी सब्जियां खाएंगे। सेहत भी बनी रहेगी और पैसों की बचत भी होगी। ऐसा ही है तो हमें ये वर्टिकल फार्मिंग एक बार और करनी चाहिए। क्या पता हम इसमें कामयाब रहे। पांचों बहुएं इस बारे में अपनी सास और पति को बताती हैं और उनसे राय लेकर अपनी घर की भारी दीवारों पर अब वर्टिकल फार्मिंग की तैयारी शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे उन्होंने अखबार में पढ़ा था वैसे वैसे ही फार्मिंग की तैयारी करती हैं।
कुछ दिनों में उनकी मेहनत रंग लाती है। दीवार पर अब उन सब्जियों के छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। हमारी मेहनत रंग लाई और इसमें छोटे छोटे पौधे उगने लगे। कुछ हफ्तों में अब इसमें सब्जियां भी उगने लगेंगे। मैं तो कह रही हूँ छत पर जो छोटी मोटी जगह है हम लोग वहाँ पर भी मिर्ची धनिया उगाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल हम इसकी तैयारी करेंगे। पूरी जमीन पर इतनी सारी मिट्टी कहाँ से आएगी? और ये तुम्हारी दीवार के अंदर से छोटे छोटे पौधे कैसे निकल रहे हैं? हमने दीवार पर खेती की है, इसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। बाहर विदेशों में ऐसी खेती बड़ी ही आम बात है और हमने भी अब इसे शुरू कर दिया है। इसकी मदद से हम लोग घर में ही ताजी सब्जी उगाकर खाएंगे। गवारबन की भी हद होती है। गांव से आई हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शहर में भी अब तुम लोग खेती करना शुरू कर दोगी। अरे दीवारों पर खेती कौन करता है? इतना कहकर दीपा चली जाती है, लेकिन पांचों बहुओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी दीवार पर खेती जारी रखती हैं। कुछ दिनों में उनके दीवार पर हरी हरी ताजी सब्जियां उगती हैं, जिसे वो बड़ी खुशी से बनाती हैं और घर में सभी को उनकी बनाई हुई ताजी सब्जियां काफी पसंद भी आती हैं। अरे बहू, तुम लोगों ने सही कहा था, ताजी सब्जियों का स्वाद ही बड़ा अलग होता है। कितनी स्वादिष्ट सब्जी लग रही है आज की। घिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन घर में उगी हुई घिया का स्वाद ही बड़ा अलग है। अब तो मैं रोज घिया खा सकता हूँ। इन पांचों बहू की घर में की हुई दीवार की खेती से इनके घर वाले काफी खुश थे और अब हर रोज पूरा परिवार बिना पैसे खर्च करे ताजी ताजी सब्जियां खा रहा था। वहीं मोहल्ले के लोगों का इससे मुंह बना हुआ था। इतनी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। कैसे हैं आप लोग? एक ही मोहल्ले में रहकर भी नहीं मिल पाते। कभी आइए हमारे घर। नहीं नहीं आंचल बहन, रहने दीजिए। आपके घर आकर हमें प्याज अदरक की गंदी बदबू नहीं सूंघनी है। घर के बाहर से भी गुजरते हैं तो सब्जियों की बदबू आती है और आप तो घर के अंदर आने की बात करती हैं। वैसे कहीं आप लोगों का ये प्लान तो नहीं है कि जिस तरह आपने घर की दीवारों पर खेती की है इस तरह आप लोग घर के बाहर सब्जियों को भी बेचेंगे? मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में हमारा ये मोहल्ला इस सब्जी का बाजार बन जाएगा। मोनिका और महक की बात सुनकर तो सभी को बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब भी पांचों बहुत मोहल्ले में निकलती तो मोहल्ले की औरतें उन्हें गवार कहकर उनका मजाक उड़ाती और आज तो ये भी उन्हें जवाब दे देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। काफी समय से न्यूज में ये खबर फैल रही थी कि आजकल बाजार में आने वाली सब्जियों में भारी मात्रा में मिलावट की जा रही है और जो जो इन मिलावटी सब्जियों को खा रहा है उनकी तबीयत काफी खराब हो रही है। आज आपको आने में इतनी देरी कैसी हो गई? और काफी परेशान भी लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? कानपुर वाले चाचा जी है ना, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हे भगवान, उनकी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? हम उन्हें देखने के लिए चलना होगा। मैं जल्दी से सामान पैक कर लेती हूँ। आप टिकट की बुकिंग कर लीजिए। उन्हें अचानक क्या हुआ? जानती हो ना कि आजकल सब्जियों में कितनी ज्यादा मिलावट हो रही है। उन्होंने भी कोई मिलावटी सब्जी खा ली होगी तो उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई। मैंने भी काफी सुना है और आजकल तो सब्जी वाला भी ठीक से सब्जी नहीं दे रहा है। कल तो मैं मॉल से सब्जी लेकर आई थी, लेकिन वो भी मुझे खराब सी लग रही थी। अब क्या करें जी, हम बिना सब्जी के कैसे गुजारा होगा हमारा? दीपा सब्जियों को लेकर काफी परेशान हो रही होती है कि तभी अनामिका और पूनम टोकरा भरकर उनके घर पर ताजी सब्जी लेकर आती हैं। ये लो, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे घर की दीवार पर की हुई खेती की ताजी सब्जियां हैं। इसे आराम से खा सकती हो तुम। कहा था ना कि जिस दीवार की खेती की सब्जी का तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन यही तुम्हारे काम आएगा। अनामिका और पूनम की बात को सुनकर दीपा को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। पांचों बहुएं आस पड़ोस के घरों में ढेर सारी सब्जियां बांटती हैं। वहीं उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब मिलकर पांचों बहू से माफी मांगती हैं। अब हम करेंगे क्या? इन सब्जियों में भी हम कब तक ही गुजारा चला पाएंगे? हमारे घर की छत भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसमें सब्जियों की खेती कर सकें और न ही हमें वर्टिकल फार्मिंग के बारे में पता है। किसने कहा कि आप छत पर खेती नहीं कर सकती? छत पर भी आप धनिया मिर्ची जैसी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक की बोतल और बाल्टी भी जो सब्जियों की खेती कर सकते हैं उनमें आप। और रही वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बात, आप इसके बारे में गूगल से पता करेंगे तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, वरना बाकी तो हम हैं ही। कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। आप सब जल्द से जल्द ये सब शुरू कर दीजिए। पांचों बहुएं और ऑनलाइन मदद से अब मोहल्ले की कई सारी औरतें अपने छत और घर के दीवारों पर वर्टिकल फार्मिंग करती हैं, जिससे उन्हें घर में भी ताजी हवा मिलती है और साथ ही साथ वो आस पड़ोस की औरतें घर में ही सब्जियां उगाना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में आधे से ज्यादा लोग घरों में ही सब्जियां उगाते हैं।